हेलो एवरीवन। तो सबका क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सब लोग कैसे हो और सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं, जल्दी से फटाफट। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर पक्का करना। देखो, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, जैसा कि सबको एक आइडिया होगा, पता भी होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, वो लगभग फिक्स होता है कि यार इस चैप्टर से ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आएंगे, है ना। इस चैप्टर से ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आएंगे। तो आज हम उन्हीं सब सवालों को देखेंगे और उन सभी क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना है ना। फिर कुछ दिन बाद हम इन सब का पूरा करवाएंगे सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, उससे पहले सबको खुद से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो, लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम में हमें उन सब क्वेश्चन पे फोकस करना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आई कि नहीं? इस टाइम ना हमें बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है, कि हम एग्जाम में मैथ में 100 में 100 ला दे। पहले अगर पढ़ चुके तो अच्छी बात है, अब फोकस करें केवल मेन चीज पे, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जो एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आए हुए थे उनको प्रैक्टिस किए, पूरा बुक सॉल्व किए, सब कुछ किए। अब इसमें हम देखेंगे भैया जो इस बार एग्जाम में आएंगे, है ना, उनको प्रैक्टिस किया जाएगा एकदम बढ़िया से। तो रेडी हो? सबको सारे सवाल लगाने हैं और सभी लोग कमेंट करके बताएगा कि कितने लोग इन सभी सवाल को लगा लिए, है ना। चलो तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ। देखो, जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, बढ़िया से। इसमें हमको चेक करना है कि सर ये एक की है कि नहीं और अच्छा दी कि नहीं, सबको बनाना है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पहले खुद से सभी क्वेश्चन को सबको बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो 2-3 दिन बाद आराम से डाउट नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ लेना एकदम बढ़िया से। जो सवाल नहीं आएगा, जो आएगा अच्छी बात है, आना भी चाहिए, है ना। तो चैप्टर फर्स्ट है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब सबको एकाएकी और आच्छादी दोनों अच्छे से चेक करने आना चाहिए, है ना। उसके बाद एक सवाल ये है ना। अब देखो, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल ये जान लो कि 2025 में 100% आएगा, तो इस सवाल को एकदम अच्छे से लगा लो। नहीं आएगा तो सोचना और अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है ना। लेकिन इसको एकदम करना है बढ़िया से प्रैक्टिस, क्योंकि ये सवाल कई बार आया है, हर बार आया है। यहाँ पे होता है इंटरसेक्शन या फिर यहीं पर होता है यूनियन। तो यूनियन रहे या इंटरसेक्शन रहे, दोनों को सबको सॉल्व करने आना चाहिए। और हम दोनों करवाए हैं एप्लीकेशन पे, हम दोनों करवाए हैं। बताए थे कि देखो इंटरसेक्शन वाला भी कैसे होता है और यूनियन वाला कैसे होता है, दोनों करवाए हैं ना बढ़िया से। और इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है, ये सवाल भी है एकदम 100% कि इस चैप्टर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो 100% 2025 के बोर्ड एग्जाम में यही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और कोई नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और इसमें जो सवाल था, याद करो, ये तो XY में था। हम बताए थे कि ये सवाल कभी कभी तुम्हें ऐसे भी दिया होगा कि हाँ सर जी, A और B है का संबंध C और D से है, और ये संबंध कुछ इस प्रकार है कि AD = BC, ये संबंध है। तो इसे सिद्ध करो कि क्या है, ये एक तुल्यता संबंध है ना। तो AB CD के पदों में रहे या फिर XY UV के पदों में रहे, हमें ये प्रूफ करने आना चाहिए, है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन में यही 3 सवाल है, जिसको लगा लोगे तो चैप्टर फर्स्ट का लॉन्ग क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा,
लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो आते हैं चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 2 में देखो लॉन्ग क्वेश्चन में अधिकतर मतलब मैक्सिमम केस में ये सवाल आया है, ये इक्वल टू प्रूफ करना π/2। उम्मीद करेंगे प्रोसेस पता होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे LHS में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, 2 बार लगाएंगे। और लगाने के बाद जब आंसर आ जाएगा तो उसके बाद एक बार और लगाते हैं ना, कुल लगता है 3 बार। एक बार यहाँ पे लगेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे लगेगा, उसके बाद फिर जब आंसर आ जाता है ना तो एक बार और लगेगा लास्ट में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला। एकदम बढ़िया से लगाओगे प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो अब एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है साइन इनवर्स 12/13। ये एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसे तो पक्का लगा लेना है ना। और इसे कैसे प्रूफ करना है एक बार देखना कि हम कैसे करवाएं क्लास में। देखने के बाद वैसे ही एकदम अच्छे से स्टेटमेंट लिख के रफ कॉपी पे इसका करना सॉल्यूशन। लेना LHS को लेके इक्वल टू RHS ला देना पाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी है, ये भी करवाए हैं, याद है कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। ये हमको दिया गया है तो ये हमको सिद्ध करना है। तो याद है ना, इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजेंगे और इधर क्या करेंगे, इधर लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का सूत्र लगा कर सॉल्व करते हैं, है ना। उम्मीद करेंगे याद होगा। अब देखो ये सब सारे क्वेश्चन हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लगा चुके होंगे, तो लगाना है, रफ कॉपी लेना, रफ कॉपी लेके फटाफट बैठो। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में सारे क्वेश्चन को फटाफट 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 बना लो एकदम। ये मत सोचना कि सर ये सवाल हम बना चुके हैं 2 बार, अब नहीं बनाएंगे, इसको हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा पेन कॉपी खत्म होगा तो खत्म हो जाने देना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ में आई? नहीं आएगा तो वरदान बैच में पूरा करवाए हैं, उस वरदान बैच में देख लेना PDF खोल के कि सर कैसे करवाए हैं, समझ लेना। फिर खुद से इस क्वेश्चन को करना। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे, खुद से नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। ये नहीं कि बस हम करवाए हैं देख लिए बस हो गया, खुद से प्रैक्टिस करना है इन सभी सवालों का, है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जान लो, ये भी तुम्हारा सोच लो कि इस बार तो 100% हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो अच्छे से इसको लगा लेना एकदम बढ़िया से ना। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना होगा। तो ये आराम से एकदम बढ़िया से प्रूफ कर लेना, बचे ना। ओके जी, चलो अब आते हैं देखो चैप्टर नंबर 3 पे। देखो चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ही आता है, 2 या 3 केवल है जो लॉन्ग में आता है ना। एक तो देखो ये होता है जो कि बहुत कम चांस होता है लेकिन आया हुआ है ना, ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। लेकिन अगर पेपर थोड़ा टफ बना और अगर तुम्हारा टारगेट है कि सर जी हमको बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लेके आना है, अगर ये टारगेट है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करते हैं, तब जाके प्रूफ होता है LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो करना, कर लोगे एकदम रहोगे कॉन्फिडेंट कि हाँ सर जी अब तो कर ही लेंगे। और इस बार तो हमको लग रहा है कि ये सवाल देगा ही देगा, क्योंकि पेपर थोड़ा तो टफ होना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है, तो इस बार टफ बनाएगा तो ये आएगा। और इसके बाद वाला जो सवाल है ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कभी ना कभी ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा सवाल। ये 100% एकदम सब में 100%, किसी में कुछ छोड़ो मत, क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है, लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फिक्स कि भैया आएगा ही आएगा। इसलिए कह रहा है कि भैया प्रैक्टिस कर लेना, सवाल को लगा लेना, रिवाइज कर लेना, फिर जब हम करवाएंगे तो फिर एक बार रिवाइज कर लेना, लिख के, देखना नहीं है लिख के, ठीक।
चलो कर लोगे ना। इसे कैसे करते हैं याद है? अगर हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा, अगर आव्यू ए का मान दिया है, ये प्रूफ करना, तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग लगाते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत बहुत अच्छे से सबको आना चाहिए, एकदम बढ़िया से, है कि नहीं? एक बार सवाल लगाओगे, अगर नहीं आएगा तब देखना सॉल्यूशन कि सर कैसे करवाए हैं, फिर खुद से करना, फिर से एक बार और हम करवाएंगे, हो जाएगा। मतलब ये रहे कि यार हर एक इंपॉर्टेंट सवाल को हम 4 बार 5 बार लगाए हो कि जब एग्जाम में सवाल आए तो बिना कुछ सोचे फटाफट बस छापना शुरू, एकदम कॉपी पेस्ट, 4 मिनट 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, एक लॉन्ग क्वेश्चन, कि लास्ट में ऐसा ना हो कि सर जी मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया। सबके साथ होता है, तो भैया कम से कम हम चाहते हैं कि इस बार किसी के साथ ऐसा ना हो कि मेरा सर जी 2 क्वेश्चन छूट गया, 1 क्वेश्चन छूट गया लास्ट में। तो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, लिख लिख के रिवाइज करो, स्पीड लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर 4 का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जान लो हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा, तो आराम से प्रैक्टिस करना। हो सकता है ये सवाल न दे, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये प्रमेय पर इसको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा, और a इनवर्स ज्ञात करना सार्डिक विधि से, ये एकदम अच्छे से आना चाहिए। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है? अगर हमें सार्डिक विधि का यूज करके हमें निकालना होगा a इनवर्स, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? a इनवर्स इक्वल टू होता है सर जी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में कितना एडजॉइंट ऑफ a, है ना। और इसमें क्या करोगे, इसमें देखो, इसमें जो LHS है ना, LHS का अलग मान निकालोगे और RHS का अलग मान निकालोगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना, देखना कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। समझ में? LHS में आव्यू A का एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A सखंडज आव्यू निकालना पड़ेगा। तो सखंडज आव्यू निकालोगे, फिर लिखोगे LHS, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर RHS लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा, देखोगे दोनों इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल है तो सेम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ओके चलो, और ये चैप्टर 5 देखो, चैप्टर 5 में तो लॉन्ग, जो लॉग वाला है, लॉग वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आता ही आता है, लॉग वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। और इस बार इस सवाल को लिख लोगे सर जी, हाँ इस सवाल तो 101% 2025 में रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, u और v मान के करते हैं, u और v, है ना सर, इसको मानते हैं u और इसको मानते हैं v, तो u और v मान के करने वाला सवाल आएगा एकदम। 2 फंक्शन दिया होगा, देखो हो सकता है कि भैया यहाँ पे कुछ चेंज कर दे, लेकिन याद रहे कि अगर ऐसे प्लस करके दिया होगा तो हमको पता है सर जी, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें लॉग लेना पड़ता है ना। तो अगर जब लॉग लेंगे तो समझ जाना कि भैया हमें दोनों को अलग अलग मानना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों का एक साथ लॉग नहीं ले सकते हैं सर जी, इसलिए हम इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, और फिर हम दोनों का अलग अलग करते हैं अवकलन। याद आया? तो इस टाइप का एक सवाल रहेगा, तो हमको लगता है कि इस बार ये वाला आएगा कि cos x के पावर sin x प्लस x के पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए, जो कुछ भी कह दे कोई दिक्कत नहीं है, बस पता रहे कि हमें दोनों को अलग अलग मान के करना होता है। चलो अब ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर हार्ड बनेगा, अगर पेपर में एग्जामिनर एक क्वेश्चन हार्ड देंगे कि भैया जो लड़का चाहता है कि मेरा मैथ में 95% प्लस आए, तो उसको एक क्वेश्चन तो ऐसा, मतलब हर चैप्टर से कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन
ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो एग्जाम में आने का चांस तो 1% है, ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो इसको 1% लोग भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर हम लोग इसी 1% वाले सवाल को कर लेंगे तो हम लोग 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे ना। तो ये सवाल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 95% लाने के लिए, कि जो सवाल कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे और सबसे अधिक नंबर लेके आएंगे। और इस सवाल को हम 2-3 बार करवाए हैं, इस बार और करवाएंगे एक बार, है ना। तो उम्मीद करेंगे सब लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, इसको लगा लेगा। लिखा है y बराबर e⁴ इंटू में cos इनवर्स x, है ना, और सिद्ध करना है ये। तो ये आराम से सिद्ध करना, देखना होता है कि नहीं। ये एग्जाम्पल है विविध का, चलो बढ़िया से। और ये सवाल तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। ये सवाल तो एकदम छाप लो कि इस सवाल को तो हमें करना ही करना है, एकदम 100%। और ये सवाल अभी करवाया था ना, अभी कुछ दिन पहले, है ना, एप्लीकेशन की क्लास में बताए थे कि ये x = 3 पे संतत है कि नहीं, और तथा x = 3 पे अवकलनीय है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो इस बार ये सवाल आएगा तो अच्छे से एक बार रिवाइज करना, और रिवाइज करके इस सेम क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे जांच करेंगे। ये मॉड फलन है, मॉड फलन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मॉड है तो मॉड फंक्शन को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद कैसे चेक करेंगे कि ये दिए गए बिंदु पर ये सतत है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। और इस मॉड वाले फंक्शन को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये दिए गए बिंदु पे अवकलनीय है कि नहीं, दोनों का मान कैसे निकालेंगे, चेक कैसे करेंगे और सिद्ध करके कैसे दिखाएंगे। ये पूरा प्रोसेस अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिख के सॉल्व करना है रफ कॉपी पे, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है, कुछ भूलना मत, भरोसा कर रहे भैया, तोड़ना मत। चलो अब देखो ये सवाल तो हम लोग बहुत बार कर लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लेना। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो देखो ये वाला आएगा, या तो आएगा साइन वाला, या तो ये या तो साइन। एक होता है साइन वाला भी होता है ना, बस दोनों में से कोई एक आएगा। अगर एक को प्रैक्टिस करोगे तो इसके साथ साथ दूसरा वाला भी कर ही लेना। उसको हम लिख के लाए नहीं है, नहीं तो उसको लिखा बहुत अच्छा रहता, गलती हो गया हमसे, कोई बात नहीं। एक बार सब लोग बुक खोलना, उसमें देखना, पहले इसको लगा लेना, ठीक, इसको करवाए ना। तो जैसे देखो, जैसे इस सवाल को हम करवाए हैं एकदम वैसे ही प्रैक्टिस करना। बहुत लोग को लगता है ना सर जी, ऐसा लगता है ना कि सर जी हम आपसे अधिक जानते हैं, है ना, हम आपसे अच्छा जानते हैं, ऐसा फील आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग फटाफट जैसे हम बताए हैं एकदम सेम प्रोसेस को एकदम सेम टू सेम वैसे समझोगे और वैसे रिवाइज करोगे और वैसे ही प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो इस सवाल को एकदम वैसे ही बनाना है, भूलना नहीं है ना। पता है ना ये इंटू में होता है, इंटू में होगा, इसको हम लेके आएंगे इस साइड तो हो जाएगा cos y, ऐसे होता है ना, cos y अपॉन में कितना cos a + y = कितना x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। चलो फिर देखो ये, अब ये सवाल तो एकदम खतरनाक क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। 2025 में ये सवाल तुम्हारे लिए एग्जाम में 100% लिख रहे हैं कि तुम लोग करो ना, छोड़ो मत। यही सब क्वेश्चन है जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर से 3-4 सवाल हैं। हर चैप्टर के 3 सवाल 4 सवाल ऐसे हैं जो कि अक्सर देखोगे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वही सब आते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में और क्या ही बनेगा ना। क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि किसी बुक से क्वेश्चन आ जाएगा, जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। तो अच्छे से इस सवाल को बना लेना, छोड़ना मत, ठीक है। करवा चुके बढ़िया से। और एक सवाल ये है, इसको भी लगा लेना एकदम मस्त से, है ना। करवाएं सवाल ना, उम्मीद करेंगे भूले नहीं होंगे, है ना। चलो तो इसको लगा लेना। बोला सिद्ध कीजिए कि दिस और देखो सेम पैटर्न होता है ना, जैसे ये सवाल होता है वैसे ही एकदम सेम सवाल ये भी होता है, बस इसमें आता है साइन में आंसर, उसमें 10 इसमें साइन में, एकदम सेम प्रोसेस, है ना, बढ़िया से।
चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग करवा रहे, ये सब लॉन्ग हम लिए हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें अभी आते हैं शॉर्ट वाले इंपॉर्टेंट, तो सब नहीं लिए, केवल लॉन्ग लिए कि भैया 8 नंबर में लॉन्ग में यही सब आएंगे, ठीक है। 5 नंबर में लॉन्ग में ये सब आएंगे, ये बात गलती से कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आता लॉन्ग में ही है। अब ये आता है विविध का। देखो विविध में इसका सॉल्यूशन कुछ अलग दिया है, विविध में इसका सॉल्यूशन कुछ अलग दिया है, लेकिन हम इसको करवाएं कुछ अलग तरीके से। तो कैसे भी करो, बस एक तरीका सीखना है, एक कॉन्सेप्ट सीखो और उसी कॉन्सेप्ट से सवाल को बार बार बनाओ, तो स्पीड आ जाएगा एकदम अच्छे से। चलो तो इसको बना लेना बढ़िया से। इसको कॉस साइन और साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, फिर लेते हैं, है ना, याद आ रहा है ना वैसे ही। चलो अब ये भी एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल, और इस बार तो हमको लगता है कि भैया ये वाला आएगा, ये वाला एग्जाम्पल हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। सबके लिए बता रहे, सबके लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं ना। देखो इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, दोनों का घात 2 है। अगर दोनों का घात 2 है तो पहले भाग करोगे, पहले भाग दोगे, घात छोटा होगा, उसके बाद लगाओगे फिर अपना आंशिक भिन्न, फैक्टराइज करके लगा दोगे आंशिक भिन्न। समझ में आया कि नहीं, देखना ये एग्जाम्पल है बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। ये है पूर्ण वर्ग बना के करने वाला समाकलन, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि सभी को क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने आता होगा, है ना, बढ़िया से बनाना करना हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे पता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश में और हर में डिवाइड करते हैं, ऊपर बनाते हैं सेक, नीचे बनाते हैं tan, फिर tan को t मानते हैं, हो जाता है अवकलन। वरदान बुक में इसका होगा सॉल्यूशन, अच्छे से देखना मिल जाएगा, तो इसको समझना, फिर इसे लिख के खुद से रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना। ओके चलो अब एक सवाल, ये सवाल तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें ना कभी कभी आता है प्रूफ करने के लिए, ध्यान सुनना एकदम ध्यान से। देखो ये आगे माइनस है ना, ये जाएगा इसको खोपड़ी पे, तो आएगा π/2, है ना, क्योंकि बहुत लोग पूछते सर जी ये नहीं आ रहा हमको, आएगा -1, तो ऐसे हो जाता है ना, जो ये आगे है ना -1 × π/2, है ना, log 2 है, सोचो ऐसे, तो ये π/2 × -1 × log 2 ऐसे है, तो ये ऐसे कुछ होगा, π/2 log 2 के पावर -1, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है प्रूफ करने के लिए, तो ये स्टेप सबको आना चाहिए ना। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार एग्जाम में आया था ये कि भैया यही प्रूफ करो, ये लाओ। ये हम लोग तो प्रैक्टिस किए थे, ये प्रैक्टिस कभी करवा नहीं है कि ये कहाँ से आया, जबकि हम करवाए थे सवाल में कि हाँ देखो अगर ये आगे माइनस है ना, तो जो ये आगे माइनस है ये जाएगा लॉग के वाले, मतलब लॉग वाले के खोपड़ी पे, तो जाएगा 2 की पावर -1, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा सर जी π/2 log 1/2, ऐसे एकदम आराम से। बात समझ में आई। चलो तो सभी सवाल देखो, अब ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार देखो पक्का लग रहा आएगा 100% भैया, क्यों नहीं आएगा, आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो पक्का आएगा। और एक बार ना सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, तो इसका आंसर क्या था, जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट करके, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताओ फटाक से। चलो अच्छा हम फटाफट सभी क्वेश्चन को दिखाते हैं जल्दी ना, तो सब लोग जल्दी से क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को, और जो हम बात बोले वो कमेंट करके बताना भी है, भूलना नहीं है, ठीक। चलो देखो ये क्वेश्चन भी एकदम फिक्स कर लो सर जी, एकदम 100% है कि 2025 में तो आएगा ही आएगा, बहुत बार आ चुका है, इस बार हम लोग का भी साथ देने आएगा, है ना। चलो ये भी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, लिखेंगे हम बार बार लिखेंगे कि सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ कि भैया अगर सवाल आएगा तो यही सब आएगा, है ना, अगर सवाल आएगा तो
यही सब सवाल आएगा और कोई नहीं आएगा लॉन्ग में। तो इन सभी सवाल को बनाओ, अगर इन सब को बना लोगे तो एकदम 100% श्योर होगे कि हाँ हम लॉन्ग क्वेश्चन तो बना लेंगे अपने का। चलो ये होता है। और एक ये भी कर लेना कि सर जी x² + y² बराबर a² से घिरा क्षेत्रफल, ये भी सवाल है, ठीक है, ये भी सवाल है, इसको भी आराम से बना लेना, भूलना मत, ठीक है जी। चलो ये भी, ये तुम्हें एग्जाम्पल मिल जाएगा, एग्जाम्पल में है, ठीक है, इसको बना लेना बढ़िया से। समघाती अवकल समीकरण का सवाल है, ठीक है, भूलना मत। चलो ये एकदम सिंपल है, हो सकता है कि इस बार ये आ जाए, लेकिन हाँ ये सवाल तो 100% आएगा। जो ये वाला सवाल है, ये सवाल एकदम 100% आएगा, ये वाला सवाल ना। ये रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है ना। dy/dx पता करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ पलट देंगे, तो dx/dy के टाइप का होगा रैखिक अवकल समीकरण, फिर सवाल बनाना बन जाएगा। चलो अब ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन हार्ड आएगा, अगर हार्ड आएगा थोड़ा सा पेपर, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो अगर चाहते हो कि भैया हम उस टॉप 1% में रहे, तो टॉप 1% में आने के लिए ये क्वेश्चन तुम्हें 100% बनाना पड़ेगा, 100%। क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत लोग, बहुत मतलब एकदम 0.1% लोग बनाते हैं, जो कि सही बनाते हैं। ये समघातीय अवकल समीकरण का सवाल है, बहुत खतरनाक है, बहुत लंबा जाता है आंसर, तो आराम से सोच समझ के बढ़िया से करना पूरा प्रोसेस। नहीं आएगा तो हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन आप पहले खुद से करना। चलो और ये भी है, इस बार ये भी मान लो, मान क्या लो, लिख ही लो इसको, ठीक है। इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बहुत हो गया आगे नहीं वाला, अब आने वाला सवाल किया जाएगा हम लोग बस, ठीक है। पहले डिवाइड करोगे, देखो ऊपर घात 4 है, नीचे घात 1 और 1 2 3 है, ऊपर घात 4 है, नीचे घात 3, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद अलग अलग, ठीक है। और ये भी कर लेना भैया, ये भी है, ये भी लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में आता है, आया है और आएगा लॉन्ग वाला। चलो फिर ये सीरीज वाला, अगर पेपर हार्ड आएगा, देखो अगर हार्ड आएगा तो ये बनेगा, तो ये सवाल सबको करना पड़ेगा। कर सकते हो सवाल, ये बहुत खतरनाक सवाल है, करना देखना आता है कि नहीं, फिर करवाएंगे। हो सकता है तो बुक में सोल्यूशन होगा, शायद इसका शायद होगा, चलो हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। एक बार ट्राई करना कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं a कैफ माइनस b कैफ का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर करना, ठीक है। और जो कॉस थीटा होगा ना, इसके जगह पे वही लिख देना कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये चेंज कर देना, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना कैसे होगा। चलो क्रॉस वाला, चलो ये सवाल है, बहुत कम आता है प्रूफ करने के लिए, बट हाँ फिर भी आना चाहिए, तो इसको एक बार लगा लेना, प्रूफ कर लेना। क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है फटाफट, ठीक है। चलो बाकी सवाल देखो, लघुत्तम दूरी का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आराम से लगा लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट हमारा ये, ठीक है। और इस सवाल सबसे खतरनाक, अगर एग्जाम में प्रायिकता का सबसे खतरनाक सवाल आएगा तो ये आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला आएगा। इन दोनों में से तुम्हें कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा जो कि आसान भी होता है और खतरनाक भी होता है ना, तो इन दोनों को बना लेना बढ़िया से, कोई बचे ना, ठीक है। तो इतने सभी सवाल है, इन सबको बैठो डेली 1 घंटा बताओ, मतलब डेली 1 घंटा दो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा करके 3 दिन लगाओ, 3 दिन में इन सभी सवाल को पूरा बना लो। जो नहीं बनेगा तो 3 दिन बाद हमसे पूछना, उससे पहले नहीं, बात समझ में आई। और जो सवाल ना आए उसको देखना कि सर एप्लीकेशन पे कहाँ पढ़ाए हैं, समझना, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसको बनाना खुद से रफ कॉपी में, ओके। तो उम्मीद करेंगे सभी लोग सभी क्वेश्चन को बनाओगे, बढ़िया से बनाओगे। जो नहीं आएगा तो यूट्यूब पे ही हम
इन सभी क्वेश्चन का करवाएंगे सोल्यूशन एक बार लास्ट टाइम में, कि सबको आ जाए और सब लोग इसका प्रॉपर नोट्स एक जगह बना के रख लेना कि एग्जाम के लास्ट दिन हम लोग बढ़िया से इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं, जिससे कि मेरा लॉन्ग क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाए। 8 नंबर 5 नंबर इन्हीं सबसे बनेगा और किसी से नहीं बनेगा ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी को बाय बाय, सभी को टाटा। उम्मीद करेंगे क्लास सबको अच्छा लगा होगा और सब लोग क्लास बनाएगा पूरा क्वेश्चन। ओके चलो सभी को बाय बाय।